हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे DHFL के लिए। काफ़ी दिनों से इसके ऊपर बातचीत नहीं हुई है हम लोगों की, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएँ। दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को लेकर के लेटेस्ट अपडेट में 24 दिसंबर 2021 को आई है, लेकिन ये लेटेस्ट अपडेट उतना ज़्यादा शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी तरीके से रिलेवेंट नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो केस है वो CBI ने बेसिकली ग्रांट किया है एक्स बिजनेस हेड ऑफ यस बैंक को, बेल दिया है बेसिकली। तो इसके ऊपर हम बातचीत नहीं करेंगे। यहाँ पे 25,000 करोड़ रुपए के टोटल प्रोविजनल कैश बेल यहाँ पे जो है कोर्ट ने अलाउ किया है, तो इसके ऊपर हम ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं बातचीत आपसे स्पेशली उस टॉपिक के ऊपर करना चाहता हूँ जो सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है। दोस्तों, रिलेवेंट तो पहला पॉइंट यही है कि इस DHFL में इस कंपनी के जो फॉर्मर प्रोमोटर्स वाधवन ब्रदर्स ने अपील किया था कि इसको लेकर के एक केस बेसिकली अपील किया था, ताकि उसको लेकर के नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल सुनवाई करने वाला था। लेकिन अभी तक आपको बता दूं, कोई भी अपडेट नहीं है, अभी तक केस को सुना नहीं गया। NCLAT के अंदर DHFL के पुराने जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने उनका केस फाइल किया गया है, मतलब उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाया है। इसके अलावा 63 मून्स एंड टेक्नोलॉजीज़ एक कंपनी है, उसने भी लगाया है। प्लस जो DHFL के जो FD होल्डर्स हैं, इन सभी ने लगाया है। इन सभी के केस को क्यूमुलेटिवली एक साथ सुना जाना था नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में, लेकिन अभी तक वो केस सुना नहीं गया है। और आने वाले टाइम में नेक्स्ट डेट क्या होगी, जो भी कोई अपडेट पता चलेगी मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा। लेकिन आप लोगों से बताना चाहूँगा, यहाँ पे मैं एक कमेंट पढ़ रहा था, ये कमेंट पढ़ करके मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा मतलब अफसोस हुआ। मैं आपको भी कमेंट दिखाना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक कमेंट है सरला सुरेश जी का। इन्होंने लिखा है कि वाई दे चीटेड सर, व्हेन विल वी गेट बैक आवर FD मनी। फिर इन्होंने लिखा है, मोदी सर प्लीज़ टेक ए स्टेप, वी लॉस्ट आवर मनी, माई हस्बैंड इज़ एन इंडियन आर्मी, he struggled 33 years in Indian Army. That is our retirement amount. We deposited FD in DHFL. दोस्तों, ये सोच करके इतना ज़्यादा दुख हुआ, इतना ज़्यादा मुझे दुख हुआ कि मैं क्या बताऊं। 33 ईयर्स में, मतलब 33 साल तक कोई अपनी ज़िंदगी गंवा दिया इंडियन आर्मी में। वहाँ पे आपको पता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इंडियन आर्मी फोर्सेस को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, किस तरीके से उनकी लाइफ चलती है, ये आपको अच्छे से पता भी होगा, राइट। तो किसी भी तरीके से यहाँ पे आदमी जो है अपना पैसा जोड़ जाड़ के बचाता है, ताकि उसको अपने बैंक में या फिर कहीं पे भी सेफ रख सके, ताकि उसके बुरे टाइम के लिए वो काम आए। तो FD के रूप में DHFL में लोगों ने क्यों लगाया, बैंक में क्यों नहीं लगाया? क्योंकि DHFL में थोड़ा सा बैंक से ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल रहा था, लोगों को सेफ और सिक्योर लग रहा था, तो इसीलिए उन लोगों ने लगाया। तो उनकी गलती क्या है इसमें? क्या लगाने वाले की गलती है? तो दोस्तों, यहाँ पे DHFL ने जो कुछ भी किया है, DHFL के अंदर जो कुछ भी हुआ है, ये पूरी तरीके से प्रमोटर्स तो जिम्मेदार है ही हैं, लेकिन साथ साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरकार भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सरकार को हम रिस्पॉन्सिबल मानेंगे, क्योंकि सरकार हम किस लिए बनाते हैं? सरकार किस लिए बनाते हैं? क्या सरकार सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि वो यहाँ से वहाँ घूमे, पेट्रोल डीजल खर्च करे टैक्स के पैसे से, यहाँ वापस भाषण दे? क्या इसलिए बनाते हैं हम सरकार? नहीं, इसलिए बनाते हैं ताकि पब्लिक को कोई भी किसी तरीके की दिक्कत हो, उसके लिए सरकार तुरंत खड़ी हो। वी पे टैक्स। वाई वी पे टैक्स? जस्ट बिकॉज टू गेट फैसिलिटीज अराउंड अस। हमें अच्छी रोड चाहिए, हमें अच्छी सड़क चाहिए, हमें अच्छा बैंक चाहिए, ट्रस्ट जो पब्लिक का ट्रस्ट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर होना चाहिए, वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा, घट रहा है, और ये घटना बहुत खतरा है। जो ट्रस्ट वर्दिनेस, ट्रस्टशिप जो होती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बैंकिंग इंडस्ट्री से पब्लिक का जो
भरोसा है वो धीरे धीरे घट रहा है। अब ये बताइए इस तरीके की सिचुएशन अगर होंगी तो कोई कैसे अपना एक एक दिन का मेहनत का पैसा रखना चाहेगा इस तरीके से, बताइए ना। 33 ईयर्स में तक कोई काम किया, उसके बाद एफडी बना के रखा ताकि उनकी रिटायरमेंट अमाउंट, नीचे इन्होंने लिखा है दैट इज़ आवर रिटायरमेंट अमाउंट, राइट। तो दोस्तों ये सोच करके बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और ये DHFL ही नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, फियास्को हुए हैं जो बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़े हैं। अभी 6000 करोड़ रुपए का स्कैम आपको अभी मैंने 2 दिन पहले बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर बताया था, राइट। इसके अलावा PNB की केस आप देख ही रहे हैं, येस बैंक की हालत आपने देख ही लिया है क्या कर दी गई है। इसके अलावा लक्ष्मी विलास बैंक का आपने देख ही लिया था। तो कितने सारे एग्जांपल्स खड़े पड़े हैं जो बैंकिंग इंडस्ट्री को डिटेरियोरेट होता हुआ डेमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, राइट। तो कहीं न कहीं यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर मोदी चाहते तो DHFL को बचा सकते थे, सिर्फ इसीलिए नहीं कि इसके FD होल्डर्स हैं, इसलिए भी कि इसके जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन, वो भी तो मतलब दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कंपनी। बट नहीं, सबके ऊपर से रौंदते हुए कोई फ़र्क नहीं पड़ा, DHFL को जाने दिया, जहाँ जा रहा है जाओ, क्योंकि जो इसको लिया है उसने इसको कूड़े के भाव में लिया है। मेरी बात समझ रहे हैं, जिसने इसको एक्वायर किया है इसने कूड़े के भाव में एक्वायर किया है। और कूड़े के भाव में एक्वायर करने का मतलब मेरा ये है कि DHFL के पास बहुत एसेट्स थी, बहुत बढ़िया इसका कस्टमर बेस था, मार्केट में इसकी पोजीशन थी, लोग इसको जानते थे, पकड़ थी एक, और उस पकड़ का पूरा फ़ायदा उठाएगा जिसने इसको ख़रीदा है, राइट। तो सस्ते में ख़रीद लिया क्योंकि उसको पता था कि इससे ज़्यादा कोई देने वाला नहीं है इसको, राइट। और ये बात सबसे अच्छे से पता है इस कंपनी के फॉर्मर प्रोमोटर्स को, वाधवन ब्रदर्स को, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्होंने हाथ पैर चलाने की कोशिश करी बट नथिंग हैपेंड। उनके रिक्वेस्ट को नहीं सुना गया क्योंकि उनके ऊपर भरोसा नहीं था, भरोसा उनका ख़त्म हो चुका था। दे लॉस्ट देयर ट्रस्टवर्दीनेस, राइट। तो ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी बिजनेस, आइदर यू आर बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट और यू आर प्राइवेट। और सरकार के ऊपर से भी टैक्स लोगों का जो ट्रस्ट है वो रिड्यूस हो रहा है, इस तरीके से चलेगा तो दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉट फेयर, शुड नॉट हैपन। और इसको रोकने के लिए, इसको नहीं होने देने के लिए और अथॉरिटीज़ हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल है, सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, CCI है, NSE BSE हैं, तमाम तरीके की अथॉरिटीज़ हैं। किसी ने भी पब्लिक इंटरेस्ट के रूप में या पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अपनी आवाज़ उठाने की नहीं सोची। ना DHFL के होल्डर्स, FD होल्डर्स के रूप में सोची, ना इसके डिबेंचर होल्डर्स के रूप में किसी ने सोचा, ना इसके शेयर होल्डर्स के भले के लिए किसी ने सोचा। किसी की हिम्मत नहीं हुई, बिकॉज जो ख़रीदने वाला है वो एक मुकेश अंबानी से रिलेटेड है, ही इज़ इन रिलेशनशिप विद मुकेश अंबानी। सो मे बी कुछ और ही अंदर लिंक हो, दे आर गवर्निंग अस, राइट। तो दोस्तों इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग, मुझे बहुत दुख हो रहा है इस चीज़ को डिस्कस करते हुए। और ये बात जो है भारत सरकार को, मोदी गवर्नमेंट को समझना चाहिए। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस मेस हैपेंड। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।